हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है, पहले मैं एक वीडियो में बताया था 11th का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन को मैंने शुरू किया था। तो उसका आज जो है लेक्चर सेकेंड होने वाला है। तो हम लोगों ने पहली वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को जाना, मात्रा क्या है, मात्राओं की पद्धतियों के बारे में जाना, बहुत सारे चीज़ों के बारे में जाना। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहला वीडियो देख कर आए। ओके, तो चलिए आगे हम लोग इस वीडियो को और भी, इस चैप्टर को और भी ख़त्म करने के लिए आगे बढ़े। ओके, तो मैंने बताया था आधारी मात्रक जो होते हैं, आधारी राशि जो होते हैं, ये 7 प्रकार का होता है। और उसके बाद जो आधार मुख्यतः राशि 2 प्रकार का, आधारी मात्रक और दूसरा जो है व्युत्पन्न मात्रक। तो आधारी राशि में बताया था वो स्वतंत्र मानी जाती है। जो व्युत्पन्न मात्रक होती है वो आधारी राशि से की सहायता से बनता है। तो आइए हम लोग जानते हैं व्युत्पन्न मात्रक। डिराइव्ड यूनिट या डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो लिखना है वैसे मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर बने होते हैं। ओके, तो व्युत्पन्न मात्रक जो है वैसे मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर बने होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो आइए व्युत्पन्न मात्रक के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जो एग्जाम्पल होगा सबसे पहले, आइए हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा चाल। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है चाल यानी स्पीड। चाल के बारे में जानते हैं। चाल जो है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ओके, तो मात्रक में ज्ञात करना है तो दूरी का मात्रक इसमें लिखना होगा दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। ओके, तो दूरी का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होता है। समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। तो इसका हो जाएगा जो चाल का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। इसे याद करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट SI मात्रक है इसका है। तो चाल का स्पीड का जो SI मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। अंडरस्टैंड? ये पहला हो गया। और भी हम लोग इसके बारे में और भी जानते हैं। पहला चाल हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, दूसरा एग्जांपल समझाते हैं। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। फर्स्ट जो हो गया आपके एग्जांपल वो स्पीड हो गया। एंड जो सेकेंड है उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। बहुत ही आसानी से आपको SI मात्रक समझ में आ जाएगा और कभी भी भूलने नहीं पाएंगे। ओके, चलिए जो दूसरा एग्जांपल है वो हो जाएगा आपका वेग, वेलोसिटी। वेग, ओके, तो वेग का जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो इसमें भी वैसा ही करना होगा। विस्थापन का मात्रक डिवाइडेड समय का मात्रक। ओके, तो विस्थापन का मात्रक, विस्थापन एक लंबाई है तो लंबाई को कैसे मीटर से हो जाएगा। तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। एंड समय का मात्रक तो बताए थे सेकेंड होता है।
तो इसका हो जाएगा वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने फर्स्ट जो बताया था चाल के बारे में बताया था, चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। एंड जो वेग बताया वेलोसिटी के बारे में बताया उसका भी क्या होता है, एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होता है। ओके। एंड तीसरा जो एग्जांपल हो जाएगा आपका त्वरण। एक्सेलरेशन। ओके। त्वरण, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ओके। तो वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। वेग में परिवर्तन की दर या बटे समय। तो वेग में परिवर्तन इसमें लिख लेना है की दर बटा समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है निकाले थे अभी क्या, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड होता है। एंड समय अंतराल, समय के क्या होता है तो सेकेंड होता है। ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मीटर पर सेकेंड हो गया एंड 1/सेकेंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका मीटर एंड डिवाइडेड क्या सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। तो ये हो गया, क्या हो गया, त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। ओके। ये हो गया आपका एसआई मात्रक किसका, तो त्वरण का, एक्सेलरेशन का। तो क्या बताया था, विस्थापन को जो वेग को जो बारे में बताया था, विस्थापन बटा समय होता है। अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो आसानी से एसआई मात्रक उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड त्वरण के बारे में बताया, उसका जो फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर बटा समय अंतराल। ओके। तो वेग के बारे में लिखा है, वेग का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, यहाँ निकाले थे एंड सेकेंड से डिवाइडेड कर दिए, इसको लाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ओके। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अंडरस्टैंड। ये क्या हुआ थर्ड एग्जाम्पल। एंड फोर्थ एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट मार लिए। चलिए और इसके बारे में थर्ड था। एंड फोर्थ जो एग्जाम्पल होगा आपका, ये जो सारे जो यूनिट होते हैं एसआई मात्रक होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सब जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इसका ही बहुत है आगे चलकर। चलिए जो फोर एग्जाम्पल है, बल, फोर्स। तो ओके। तो जो बल होता फोर्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, बल का क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर होता है, हम लोग जानते हैं F बराबर ए में होता है, यानी इसको लिखते हैं तो जो बल होगा द्रव्यमान गुने त्वरण। ओके। तो चलिए इसका द्रव्यमान का जो होगा, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, तो केजी होता है, द्रव्यमान का मात्रा केजी होता है। एंड त्वरण का क्या निकाले थे, एसआई मात्रा आदि करिए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टैंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें लिख लेना है बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ओके। क्या वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसे एक पॉइंट में भी याद रखिए, इसको क्या बोला जाता है, इसे
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन भी कहा जाता है। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन भी कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा, तो बल का SI मात्रक हो जाएगा, एक और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। SI मात्रक न्यूटन होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। ओके, एंड 5 जो है आपका कार्य हो जाएगा। तो कार्य वर्क कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन। ओके, तो बल का मात्रा क्या होता है अभी निकाले थे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। चलिए वाला लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड मल्टीप्लाई विस्थापन, तो विस्थापन का मैंने बताया था, विस्थापन क्या होता है, एक लंबाई होता है, तो इसको किससे मीटर से मापते हैं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, हो गया। तो आधा बताए थे यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन भी कहा जाता, तो इसके जगह पर किलोग्राम मीटर पर क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। तो न्यूटन और इसमें से एक बचा मीटर, न्यूटन मीटर, ये क्या हो गया, SI मात्रक हो गया किसका, तो कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कार्य का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है। तो ये भी हमेशा याद रखें, न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है। न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ओके, ये भी याद रखें, कोई भी पूछ देगा का कार्य का जो SI मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। इससे भी बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एंड जो फोर्स के बारे में बताया था, बल का जो सूत्र होता है विस्थापन क्या होता है, F बराबर ma होता है, m बराबर द्रव्यमान हो गया एंड a त्वरण हो गया। ओके, इसको निकाल किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी पूछेगा बल का जो फोर्स का जो SI मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एंड इसको और भी बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, कि जो बल का है SI मात्रक क्या होता है, 1 न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, ये 5 हमारा था। एंड 6 होगा, 6 क्या है, शक्ति पावर क्या होता है, तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। ओके, तो कार्य का ये SI मात्रक क्या होता है बताए थे, कार्य का जो SI मात्रक होता है अभी जाने थे क्या, न्यूटन मीटर होता है। एंड समय जो है समय का सेकेंड होता है, तो इसका SI मात्रक हो जाएगा शक्ति का SI मात्रक न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, इसे याद रखें, हो गया। एंड इसका क्या हुआ, शक्ति का हो गया, न्यूटन मीटर सेकेंड होता है। हम लोगों ने यह भी जाना शक्ति
शक्ति का SI मात्रक। न्यूटन मीटर को क्या हम लोगों ने जाना, जूल इसे भी कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, जूल। इसके जगह पर जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, होता है। दोनों में से कोई भी एक इसका SI मात्रक होता है, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। ओके, शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकेंड या न्यूटन मीटर सेकेंड होता है। तो ये भी याद रखना है, जूल लिख लेना है। जूल सेकेंड को वाट भी कहा जाता है, इसलिए शक्ति का SI मात्रक वाट भी होता है। अंडरस्टैंड। शक्ति का जो बहुत सारे SI मात्रक जैसे हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है एंड जूल पर सेकेंड होता है, और शक्ति का SI मात्रक भी वाट भी होता है, क्योंकि न्यूटन मीटर को क्या बोला जाता है, जूल पर सेकेंड को क्या बोला जाता है, तो वाट बोला जाता है। तो जो हो गया शक्ति के क्या हो गया, SI मात्रक हो गया वाट। अंडरस्टैंड। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। 7 जो हो जाएगा आपका संवेग हो जाएगा, मोमेंटम। संवेग मोमेंटम संवेग बराबर P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है mv। ओके, m क्या है, तो द्रव्यमान हो गया। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, एंड जो वॉल्यूम है, आयतन, आयतन का क्या होता है, क्या होता है, वॉल्यूम, सॉरी ये वॉल्यूम नहीं है, एक क्या है, वेग है, वेग। तो वेग का जो SI मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। तो हो जाएगा, इसमें लिख लेना है संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संवेग जो है मोमेंटम का जो SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। तो क्या बात है, शक्ति की पावर के बारे में बताया, उसका बहुत सारे मात्रक है SI मात्रक, जैसे न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है, जूल पर सेकंड होता है, और जूल पर सेकंड को क्या बोला जाता है, वाट भी बोला जाता है। तो ये भी याद रख लेना है। एंड संवेग जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान को मैंने किलोग्राम रखा, एंड वेग को जो निकाले थे मीटर पर सेकेंड होता है, उसके बारे में हुआ। तो क्या हुआ, संवेग का जैसे मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अंडरस्टैंड, इसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए 7 था संवेग मोमेंटम। एंड जो 8 होगा आपका आवेग, इम्पल्स। ओके, इम्पल्स हो गया। इसका जो फॉर्मूला होता है बल गुने समय। तो बल का जो होता है SI मात्रक न्यूटन होता है, इनटू समय को सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। तो लिख लेना है आवेग का SI मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है, आवेग का SI मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। और आगे हम लोग जानते हैं 9 हो जाएगा आपका जड़त्व घूर्णन। जड़त्व घूर्णन हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान
द्रव्यमान गुने लंबवत दूरी। क्या होता है? द्रव्यमान गुने लंबवत दूरी के होल स्क्वायर होता है। तो द्रव्यमान का क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। एंड दूरी का क्या होता है? दूरी की क्या होता है? दूरी एक भी लंबाई का मात्रा है, तो दूरी होता है जो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। इसमें लिख लेना है जड़त्व अघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जड़त्व अघूर्ण कैसा मात्रक होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। तो आवेग के बाद इम्पल्स के बाद मतलब बल गुणित समय होता है, तो बल को न्यूटन भी कहते हैं। एंड इसका जो है समय का होता है सेकंड। मीटर सेकंड क्या हो गया? आवेग का ऐसा है मात्रक होगा। एंड जड़त्व अघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने लंबवत दूरी के होल स्क्वायर। द्रव्य को किलोग्राम में सही मात्रक होता है। एंड जो दूरी है, दूरी को मीटर स्क्वायर में मापा जाता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो जड़ अघूर्ण का जो सही मात्रक होता है क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ये सारे बहुत सारे हम लोगों ने जो 9 के बारे में, ये सब क्या थे? डिराइव्ड क्वांटिटीज से व्युत्पन्न मात्रक थे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक है। व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे एग्जाम्पलों को मैंने देखा। ये जो 9 एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे याद कर लें, ताकि और भी चैप्टर में आसानी से आपको समझ में आने पाए। अगर आपका बेसिक मजबूत रहता है तो और भी आगे जा सकते, आसानी से हो जाएगा। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। मात्रक और बीमा में हम लोगों ने आज जाना व्युत्पन्न मात्रा के कुछ एग्जाम्पलों के बारे में, उनके SI मात्रकों के बारे में। जैसे बल का जो SI मात्रक होता है न्यूटन होता है। ओके, अंडरस्टैंड। एंड वेग का जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पलों को मैंने आज बताया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोग इस नए चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, ताकि और भी ये जो है वो टॉपिक वाइज सीखने पाए, उन्हें भी हेल्प मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप रेडी रहें, ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से कर लें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।